हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास बहुत बड़ा चैप्टर, हम धीरे धीरे इसे कवर कर रहे हैं क्लास। होपफुली क्लास हम इसी वीक के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड कर दें। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे से नोट करके रखना, कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट की नोटबुक बना के रखना, ताकि जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करने जाओ तो क्लास आप उसी बुक से आराम से सब कुछ रिवीजन करोगे, आपको याद आने रहेगा जो जो आपने पढ़ रखा था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से समझना, वीडियो क्लास बहुत अच्छे से देखना और एंड तक देखना। तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ में पूरे फॉर्मेट बनाऊंगा और लास्ट में क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसको बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं। सुनो मेरी बात, आपने क्लास 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आता था, उस जीपी को पी एंड एल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में लिखते थे और इससे निकालते थे नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। आपको याद होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्राइंग्स को लेस करते थे, एडिशनल कैपिटल को क्लास आप ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लास आप क्या करते थे, माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्लस करते थे। ये काम करा है आप लोगों ने। नेट प्रॉफिट प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ड्राइंग्स और माइनस ड्राइंग, काम करते थे। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि एक पार्टनर नहीं है, पार्टनर तो कई सारे हैं, तो उसमें क्लास आप सीधा बैलेंस शीट ना बना के पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद एक और अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसका खाता अलग से बनेगा और सब जो ये आप यहाँ पे प्लस माइनस करके निपटा दे रहे हो ना, उसके लिए पर्सनली एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और आज हम उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो नोटबुक निकाल के एक एक करके नोट करना स्टार्ट करो अच्छे से, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे जब लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो यार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड होता है। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा क्या है क्लास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान समझना क्लास, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बहुत ध्यान समझना, मैं तुम्हें ऐसे करा रहा हूं ताकि तुम्हें सीयूईटी में भी हेल्प मिले, तुम्हें एमसीक्यू भी हेल्प मिलेगा और सीधे बोर्ड में तो हेल्प मिले ही मिले। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। दो अकाउंट बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यही रीजन था कि जब जब आपने क्वेश्चन में फिक्स्ड देखा था, FIXED फिक्स्ड, तब तब मैंने क्लास पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि फिक्स मेथड में ही है आप दो अकाउंट ओपन करते हो। सबसे पहला पार्टनर्स का करंट अकाउंट और दूसरा है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड में हम दो अकाउंट ओपन करते हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा है क्लास कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है क्लास, हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस, फ्लक्चुएट। यहां पे चेंजेस का मतलब क्या है क्लास, फ्लक्चुएट। तो फिक्स मेथड के अंदर क्लास पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स का मतलब शुरू में 5 लाख था तो एंड में 5 लाख ही रहेगा, फिक्स रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस होगा, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे चेंजेस। यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल, और यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। अब सवाल यह है सर, फ्लक्चुएटिंग का मतलब पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, प्रॉफिट आ गया तो बढ़ जाएगा, लॉस हो गया तो घट जाएगा, ड्राइंग कर दिया तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये मेथड ही क्या है क्लास, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा। क्यों, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होते, यहाँ ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं होता है, लेकिन वो ड्राइंग, वो एडिशन कैपिटल अकाउंट में ना जाके वो करंट अकाउंट के अंदर जाता है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। मैं तुम्हें क्लास अभी फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा चांस है एमसीक्यू आने के हर जगह, वो ये है क्लास, हियर बैलेंस
of partners capital account always have credit balance, ध्यान रखना, और नील बैलेंस। क्रेडिट और नील बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ध्यान सुनो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस, नील का मतलब जीरो, जीरो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस दोनों हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, हमेशा टू बैलेंस सीडी ही बचेगा और वो नील भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं तुम्हें क्लास अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये लाइन लिख लो, ठीक है, कि यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस होगा। वैसे मोस्टली क्रेडिट ही होता है, बट हाँ जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो और क्रेडिट के अलावा और कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझिए क्लास बात को। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम दो अकाउंट बनाते हैं क्लास, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है क्लास, क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्लास, ये आपने कर लिया। अब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आप लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। जो जो पी एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा था आप यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे, जो जो पी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट लिखा था आप यहाँ पे डेबिट लिखोगे, बस और कुछ नहीं। तो आओ एक करके क्लास बनाते हैं। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड का जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो बस दो चीजें एक्स्ट्रा लिख लो, बाकी एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट था उसको कर देना क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट था इसको कर देना डेबिट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल है, ध्यान समझना ये क्या है क्लास, ओपनिंग कैपिटल। साल के शुरू में पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी होगी आपको वो क्लास आपका ओपनिंग कैपिटल यहां पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है टू ड्राइंग्स, प्राइवेट यूज के लिए जो आपने पैसे विड्रॉ किए हैं क्लास उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। आप लिखो ओपनिंग कैपिटल यहां पे और ड्राइंग्स, साल भर में जो विड्रॉ किया है। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें दो चीजें लिख लेनी है, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स मेथड, फिक्स मेथड के अंदर जो आपको कैपिटल अकाउंट बैलेंस है आप लिखो एक बार क्लास, इसको लिखो तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सबसे पहले आप लिखते हो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस और टू ड्राइंग्स, ये आपने अपने आप कर ही देना है, ठीक है। दो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगे वो। अब सुनो, जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट था आप क्लास यहाँ पे क्रेडिट डालोगे। जैसे सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख दोगे आप यहाँ पे। मेरी बात समझ आई क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे। इसके अलावा क्या था यहाँ पे, सैलरीज, तो सैलरी लिख दोगे। जो जो फॉर्मेट कॉपी में लिख के लर्न करना अच्छे से, तुम सारे बच्चे सीधे क्वेश्चन पे जंप मत करना, पहले इसको समझना अच्छे से, ये समझ आ जाएगा तभी क्वेश्चन पे चलना, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, यहां से उठा के एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दिया, जिसकी है जिसका जिसका है उसके डब्बे में डाल देना, उसके कॉलम में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास कमीशन, आप बाय कमीशन लिखोगे, जिसका कमीशन है उसमें लिख देना, नहीं है तो मत लिखना क्लास कमीशन। कमीशन के बाद रिजर्व्स यहां पे नहीं आता। क्या आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त रिजर्व लिखा था ए बी करके, पार्टनर को बांटा था रिजर्व, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट से सेट असाइड कर दिया था आपने, उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो रिजर्व नहीं आता एप्रोप्रिएशन से। बाकी जिन जिन के नाम के नीचे ए बी लिखा है ना वो सब आएगा। बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो भी क्लास यहाँ पे लिख दोगे ए और बी में, ठीक है। इसके अलावा उधर साइड क्या क्या था, दो ही चीजें थी। सबसे पहला था नेट प्रॉफिट, तो क्लास आप लिखोगे नहीं, नेट प्रॉफिट के नीचे ए बी नहीं लिखा है, जिस जिसके नीचे ए बी है सब लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके अलावा क्लास आप लिखोगे, इस इंटरेस्ट ड्रॉइंग हो गया। टू डिविजिबल लॉस, अगर कोई है तो देखो प्रॉफिट या लॉस एक ही चीज होगी, टू डिविजिबल लॉस आप यहां पे लिख दोगे। मेरी बात समझ आई? आपने क्या करा मुझे बताओ फटाफट जरा, देखो तुम्हें अभी याद हो चुका है। ओपनिंग बैलेंस लिखा, ड्राइंग लिखा, एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट था उसको उठा के क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट था उसको उठा के आपने डेबिट, क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर आपने, ध्यान सुनना, अगर आपने साल के बीच में कुछ और पैसे लगा दिए तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल बाई बैंक। ये क्या है क्लास, एडिशनल कैपिटल। आपने साल के बीच में कुछ और पैसे लगा दिए तो वो हो गया क्लास आपका एडिशनल कैपिटल। और अगर क्लास आपने टू बैंक करके कुछ विड्रॉ कर लिया
तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये हो गया क्लास आपका एडिशनल कैपिटल, और ये क्या हो गया क्लास आपका विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ये हो गया सारा का सारा, दैट्स इट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आप इसकी करो टोटलिंग, और टोटलिंग करने के बाद यहाँ जो भी आपका क्लास बैलेंस बचेगा, ये होगी क्लास आपकी टोटलिंग, यहाँ जो भी आपका बैलेंस बचेगा उसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। बच्चों आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ये जो टू बैलेंस सीडी है इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है क्लास, ये क्रेडिट बैलेंस। और सुनो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कॉपी में लिख लेना अपनी भाषा में, एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में, अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है लिख लेना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और अगर ये साइड बड़ी है तो बाई बैलेंस सीडी इधर भी बैलेंस बच सकता है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। है ये क्रेडिट साइड, पर ये डेबिट साइड के ज्यादा होने की वजह से यहां बैलेंस बचा हुआ है, तो ये डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से यहां बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, क्रेडिट बैलेंस। मेरी बात समझ आ रही है क्लास आपको अच्छे से? तो ये हो गया क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तुम्हें पूरा फॉर्मेट लर्न है, दिमाग में सेट है अच्छे से। अब तुम सवाल बनाओगे तो चीजें क्रैक करेंगी, दिमाग में आएंगी, ठीक है? तो ये हो गया, तो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, ड्राइंग लिखा, और बाकी जो जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट था सब क्रेडिट, जो जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट था डेबिट। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल आपने और पैसे लगाए, विड्रॉन ऑफ कैपिटल आपने यहाँ पे लगाया। सीधी सी बात है, अगर एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे तो ये कैपिटल अकाउंट है, ये सब प्लस होता है, इधर माइनस। आपने पढ़ा भी होगा कभी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, 11th में ही मैंने पढ़ा रखा है आपको। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो प्लस क्रेडिट, घटेगा तो माइनस डेबिट। आई बात समझ क्लास? आई होप आप लोगों को ये कैपिटल अकाउंट समझ आ गया। अब आते हैं फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं क्लास। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहला करंट अकाउंट और दूसरा है क्लास कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट बनाते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। ये क्या है क्लास, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी हाँ, ओपनिंग कैपिटल मत लिखो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग बैलेंस किसका है बेटा, करंट अकाउंट का, ठीक है? तो बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है क्लास किसका, करंट अकाउंट का। आप यहां पे लिख दोगे। टू ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग्स है तो यहां पे लिख दोगे। तो अगर आप देखो ना, फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है, फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग का जो बना रहे हो ना, हूबहू सेम, कट कॉपी पेस्ट। मैं तुम्हें दिखाता हूं, बिल्कुल सेम। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो गया, बस ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है, और वो ओपनिंग बैलेंस किसका था क्लास, कैपिटल अकाउंट का था। ओपनिंग कैपिटल, वो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का था, ओपनिंग बैलेंस करंट का है, और कुछ नहीं, ठीक है? बाकी सारी चीजें सेम, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा यहाँ पे, सैलरीज भी आएगा यहाँ पे, सब कुछ सेम लिखते चलो, बिल्कुल सेम, कुछ फर्क नहीं है। कमीशन भी आएगा, जिसका जितना कमीशन है उतना कमीशन लिख दोगे, ठीक है? इसके अलावा क्लास डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स वो आप यहाँ लिख दोगे। इधर साइड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इधर साइड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस, ठीक है? हर चीज, बस आपने एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल को नहीं लिखना, रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिखना, ठीक है? अब आप इसको जोड़ो। अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, यहीं से क्लास एमसीक्यू आ जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं, कभी तुम भूलोगे नहीं आज के बाद। इसका बैलेंस हमेशा और हमेशा टू बैलेंस सीडी ही रहेगा, यही मैंने आपसे कहा था। एक सेकंड, नहीं, इसका नहीं, इसका बैलेंस क्लास टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है, और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी भी हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस है। यानी आप क्या समझ रहे हो, फिक्स का करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम, कुछ भी अंतर सिर्फ इतना है, ओपनिंग बैलेंस वहां पे कैपिटल अकाउंट था तो कैपिटल अकाउंट का होता था, यहाँ पे आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है। एक बात और कि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल आ जाता था, क्योंकि एक ही अकाउंट है, सब कुछ यही लिखना है। लेकिन फिक्स मेथड में दो अकाउंट है, तो जो एडिशनल कैपिटल है और विड्रॉन ऑफ कैपिटल क्लास वो दूसरे अकाउंट में आएगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। तो ये बिल्कुल सेम, यानी कि फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल और फिक्स का करंट अकाउंट बिल्कुल सेम। अब फिक्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। तो फिक्स का कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसे बनता है, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? और जो ओपनिंग बैलेंस है सेम वही हमेशा जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट्स इट, खत्म।
तो जो ओपनिंग बैलेंस है क्लास वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस हमेशा, तभी तो फिक्स मेथड है, यहां पे बैलेंस चेंज ही नहीं होगा, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है। लेकिन हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर नहीं होगा, देयर इज वन एक्सेप्शन। अगर किसी ने साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दिया, एडिशनल कैपिटल बाई एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और विड्रॉ कर दिया तो क्लास घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर आपने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाया तो आप जो है बाई बैंक करके लिख दोगे, और अगर विड्रॉन ऑफ कैपिटल लगाया आपने तो टू बैंक करके आप इसको लिख दोगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये हो गया क्लास आपका। और हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड में, ये क्या है क्लास, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये जीरो आ सकता है या फिर क्रेडिट होगा, इधर कभी बैलेंस नहीं आएगा। क्यों, रीजन क्या है, ध्यान समझना। अगर मान लो मेरी कैपिटल है 5 लाख की, साल में मैंने कुछ निकाला नहीं, कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5 लाख आएगा। मान लो मैंने लगा दिया 3 लाख, अब हो गया 8 लाख। बच्चों 5 लाख ओपनिंग कैपिटल था, 3 लाख और लगा दिया, हो गया 8 लाख। मैं मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता हूं, अगर मेरी कैपिटल 8 लाख की है तो मैक्सिमम मैं 8 लाख विड्रॉ करूंगा, तो मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या मैं 8 लाख में से 9 लाख विड्रॉ कर सकता हूं? एक गुल्लक लो, उसके अंदर डालो 100 रुपए, क्या 110 निकाल सकते हो उसमें से? कभी नहीं। 100 डालोगे 100 ही निकलेगा। तो अगर जो 5 लाख था तो 5 लाख ही निकाल सकते हो, 3 और डाल दिया 8 लाख हो गया, 8 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। तो ये क्लास जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। और ये कैसा बैलेंस है क्लास, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड, बट जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है क्लास, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया क्लास आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, पूरी तरीके से आपको समझ आ गया। मैं फिर से एक बार माइंड मैप बना देता हूँ। फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट, करंट कैपिटल। करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट क्रेडिट निल कुछ भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट या निल बैलेंस होगा। करंट कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में, उसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट निल कुछ भी हो सकता है। बाकी अप्रोप्रिएशन डेबिट आइटम को क्रेडिट साइड उतारो, अप्रोप्रिएशन क्रेडिट आइटम को डेबिट साइड उतारो। शुरू में ओपनिंग बैलेंस क्लास टू बाई बैलेंस बीडी और टू ड्रॉइंग्स होगा। करंट अकाउंट फिक्स मेथड का, फ्लक्चुएटिंग का, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम है, बस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल जो है क्लास हम लोग अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट मैक्सिमम यही है फिक्स का, इससे बड़ा नहीं हो सकता, और जनरली क्लास इससे छोटा ही होता है। और यही है आपका क्लास मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड सीख लिया, आई होप आप लोगों ने अच्छे से फॉर्मेट को दिमाग में बिठा लिया होगा। नाउ मूव टू क्लास, अब हमने ये पूरा सीख लिया है तो हम चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन पे, और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग डेफिनेटली क्लास बनाओगे। आप, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को एप्रोप्रिएशन में उतारो। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, इसको फटाफट कॉपी में नोट करो, ठीक है। चलो ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 3 6 7 लाख कैपिटल होगी। इट वॉज डिसाइडेड टू इंटरनेशनल कैपिटल 10%, तो इंटरनेशनल कैपिटल 10% है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये रहा अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। 1 लाख है, इसका बनेगा 10,000, 3 लाख का 30,000, 3 लाख का 30,000, इंटरनेशनल कैपिटल आ गया आपका 70,000, ठीक है, ये हो गया। ए वुड गेट अ सैलरी 10,000 पर क्वार्टर, सैलरी 10,000 पर मंथ नहीं है, पर क्वार्टर है, और साल में होते हैं 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने की 10, तो 12 महीने होते हैं, 40,000 हो गया सैलरी, ठीक है। बी को मिलेगा कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। B would receive commission 5% of net profit after deducting commission। करेंगे हम अभी। 10% of net profit transfer to general reserve। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर, A की 5,000 है, B की 3,000 है, ड्रॉइंग 6% है, कहीं भी डेट दिया नहीं है तो 6 महीने का निकालेंगे। बिफोर ऑफ द आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो है वो 9 लाख का नेट प्रॉफिट है। लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है क्लास, 9 लाख का नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब तो खैर पता ही होगा आपको सारी चीजें कहाँ कहाँ लिखनी है। अब कैपिटल अकाउंट देखो कितना आसान है, तुमको मैं दिखाऊंगा अभी। ABC, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द, अच्छा यहाँ पे क्लास A और ये क्लास A और B का ही आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को ठीक करो। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड 5,000, 3,000, 5,000 A का है, 3,000 B का, C का नहीं है क्लास, ओनली A और B की ड्राइंग है, 5,000 और 3,000। तो आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे, डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का निकालना है। 5,000 का 6% 6 महीने का बनेगा 150, 150 या है क्लास 150, A B का ही है, A का आ गया 150, और B का कितना है क्लास, 3,000 का 6% 6 महीने का आएगा 90, ये आएगा 90, तो आएगा 240, 90
प्लस 150 240, ठीक है। सैलरी हो गया। अब आते हैं क्लास कमीशन। कमीशन करेंगे और यहाँ पे रिजर्व भी है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला था, 9 लाख का 10% कितना आएगा, 90,000। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको पता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट 9 लाख का है, 9 लाख का 10% 90,000। अभी हम बहुत क्वेश्चन और बनाएंगे आगे चल के, ये तो बस आज आपने फॉर्मेट देखा है ना, उसको पुट करना सिखा रहा हूँ बस। आगे लिखा बी को कमीशन मिलेगा 5%, किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो नेट प्रॉफिट है 9 लाख का, ये बी को मिलेगा। नेट प्रॉफिट है 9 लाख का, 5% आफ्टर कमीशन है तो 5/105, तो 9 लाख का 5/105, इट्स 42,857, ठीक है। 42,857, 42,857। इसमें कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया, बस सारी चीजें खत्म। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है कि एबीसी किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्लास आपने इक्वली इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वली। तो ये हो गया 9,240, 9,240, 9,240 माइनस करेंगे 90,000, 42,857 माइनस करेंगे 40,000, माइनस करोगे 70,000, ये आएगा 657,383। और इसको हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, और क्योंकि ये फिक्स मेथड। अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है बच्चों, सर अगर मेथड का पता ना हो कौन सा मेथड है, ठीक है, अगर मेथड का पता ना हो कौन सा मेथड है, यूज फ्लक्चुएटिंग इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यूज फ्लक्चुएटिंग मेथड लिख लो शुरू में ही जहां आपने लिखा था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो हमेशा क्लास आप फ्लक्चुएटिंग मेथड ही मानोगे, वही मान के एक ही अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट। और फिक्स तब तक नहीं मानोगे जब तक फिक्स दिया ना हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो कहीं भी लिखा नहीं था कि वो फिक्स मेथड है, तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और सारी चीजें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, करंट में नहीं भेजना। ABC ए का है 219128, 219128, 219127। एक को 1 रुपये कम दे दो ताकि जो अमाउंट बैठ जाए वो इतना बैठ जाए, ठीक है। डन, क्लियर है क्लास, यहाँ पे 83 क्लियर हो गया। यहाँ तक बना लो अप्रोप्रिएशन। अगर अप्रोप्रिएशन बन गया ना, फिर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है। अप्रोप्रिएशन की मेहनत है, अगर आपने अप्रोप्रिएशन बनाया फिर कैपिटल अकाउंट में कोई जान नहीं है, बहुत आसानी से कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो फॉर्मेट बनाते हैं ABC, तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है फॉर्मेट। यहाँ लिखोगे सबसे पहले ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ए की बी की थी, ए की 5,000, बी की 3,000 थी, सी की ड्राइंग थी नहीं। बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। मैंने कहा था ना 2 चीजें एक्स्ट्रा लिख दो बस, ये 2 चीजें बस आप एक्स्ट्रा लिख दो। बाई बैलेंस BD हो गया और 2 ड्राइंग्स हो गया, बस आपने 2 चीजें एक्स्ट्रा लिखनी है। अब इसके बाद जो जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट था सब उठा के क्रेडिट, क्रेडिट का उठा के डेबिट। 150 90, 150 और 90, यह 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पे लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे क्वेश्चन में था 10% और हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रखा है, विच इज 10,000, 30,000, 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरीज 40,000 बाई सैलरीज, सैलरीज 40,000, सैलरीज जो है वो 40,000 का है। किसका था क्लास, ए का था ना, ए की सैलरी 40,000, बी की सैलरी कुछ है ही नहीं। कमीशन ए का नहीं है, कमीशन किसका है क्लास, यहाँ पे बी को मिलता है कमीशन, बी था ना, बी को कमीशन मिलेगा 5%, बी को मिलेगा क्लास कमीशन। जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 42857, 42857 कमीशन मिलेगा। कमीशन बी को मिल गया। इसके बाद क्या है क्लास, सैलरी और कमीशन हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट 219128, 219128, 219128, 219127, तो ये आएगा बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब लिख देते हैं क्लास यहाँ पे 2 बैलेंस CD।
चलो आप देखते हैं कितना कितना आ रहा है। हमने ओपनिंग कैप लिख दिया, ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग लिख दिया, बस और कुछ भी नहीं बचा। सैलरी कमीशन हो गया, रिजर्व कहीं आता नहीं। देखो ये जो रिजर्व है और ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहीं नहीं जाएगा बस, ठीक है। टोटलिंग कर लो, आंसर आ जाएगा 1 लाख 1,10,000 प्लस 40 219128 ये आ गया 369,128 3,69,128 माइनस कर दोगे 5,000 और 150 ये आएगा 363978 3,63,978, ठीक है। ये हो गया 3,30,000 42857 219128 ये आएगा आपका 591,985 591,985 माइनस करोगे 3,000 माइनस करोगे 90 तो ये आ गया 5,888,95 5,888,95 ये हो गया 3,30,000 प्लस करोगे 219127 तो ये आएगा 549,127, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 2,19,000 प्रॉफिट कुछ ज़्यादा था क्या जो 2 लाख कुछ आ रहा है? 6,57,000, हाँ ठीक है 383 ना। अब ठीक है 549,127 549 एक बार आप चेक कर लें क्लास, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 549,127 549,127 5,49,127 5,88,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। मतलब अगर आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाया तो कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने क्रॉस ट्रांसफर करना है, जो डेबिट है उसे, जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट आएगा, जो अप्रोप्रिएशन डेबिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएगा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। और क्लास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लगभग 6 नंबर के, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन देखा, और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड फिक्स फ्लक्चुएटिंग वो अच्छे से कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। अगर समझ आया तो क्लास थम्स अप करना, लाइक करना, नीचे क्लास शेयर करना, अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन और इस वीडियो को अपने क्लासमेट में शेयर करना। कोशिश करूंगा, अभी सीयूईटी का पेपर चल रहा है क्लास, सीयूईटी का पेपर मतलब आने वाला है, थोड़ी सी उनकी प्रिपरेशन चल रही है, उनके साथ चल रहा है। जैसे उनका मई एंड तक पेपर खत्म हो जाएगा फिर जी जान लगा कि आपके लिए क्लास इको बीएसटी सबकी वीडियोज आएंगी, चिंता नहीं करो। सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा क्लास, आई प्रॉमिस, A to Z अच्छे से समझाते हुए, ना कोई जल्दीबाजी। ये नहीं कि वन शॉट में एक ही बार करा दिया 1 घंटे 2 घंटे में, नहीं होगा। आप अभी 12th में आए हो, ये बिफोर एग्जाम होता है। अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट करेंगे। मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, डोंट वरी। सारे अपडेट्स के साथ बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से आना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।